Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. So today we will discuss the next topic, and before this subscribe my channel and press the like button. तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। लास्ट चैप्टर में हमने कोलरॉश लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। सो गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, या ओनली सिंपली केमिकल सेल भी कह देते हैं। तो इस केमिकल सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है ये सेल्स किसी रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान। तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जब हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को कराते हैं किसी सिंगल बीकर में हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को करा रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। तो जब हम किसी रेडॉक्स रिएक्शन को सिंगल बीकर में कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो गर्म हो चुका है, इट बिकम्स हॉट। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को लिया, या फिर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लिया, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर रॉड डाल दी। अब इसके बाद क्या होता है, जब हम इसमें कंटेनर में जिंक रॉड को रखते हैं, देन व्हाट हैपन्स, जिंक कम्स टू द सॉल्यूशन और यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है रिएक्शन क्या होगी हमारी, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus copper. So this is the displacement reaction. Similar happens if we take the solution in AgNO3 container and in this we put a copper rod, then what happens? Similar thing happens, the container becomes hot and this copper displaces silver from the solution and comes in the place of this silver. तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम करा रहे हैं सिंगल बीकर में, तो जो केमिकल एनर्जी है उससे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन को इनडायरेक्टली कराएं, इनडायरेक्टली मतलब अगर हमने दो अलग अलग कंटेनर्स में लिया तो इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें गैल्वेनिक सेल बनानी पड़ेगी। गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ redox reaction into electrical energy, and this is happened by an electrochemical cell, a chemical cell, या galvanic cell, या voltaic cell। तो ये इसके कुछ नाम हैं जिनको नाम दिया जाता है इन्हीं के डिस्कवरर के नेम्स पर, लाइक लुइगी गैल्वेनी एंड एलेसैंड्रो वोल्टा। these have done some experiment जिस अपने ही नाम पे इन्होंने इन सेल्स का नाम रखा है। अब यहाँ पर जैसे हम गैल्वेनिक सेल में ले लें तो यहाँ पर जो सबसे पहले सेल आई थी हमारी, ठीक है, सबसे पहली वाली सेल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द गैल्वेनिक सेल। आपने इसके बारे में क्लास 11th में भी पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया, इसको जब हम डिस्कस करते हैं, इन वन साइड वी हैव टेकन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन and in this we have taken zinc rod. सिमिलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर रॉड ले लेते हैं। ठीक है, दोनों कंटेनर्स को हमने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने एक वायर और इसके बीच में एक
वोल्ट मीटर लगा दिया है जो ये बताएगा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। सो बाय डूइंग ऑल दिस हमारी जो सेल है वो पूरी हो गई है। अब होगा क्या यहाँ पर ये होता है कि रिएक्शन होने लगेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सेल है ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। सो दिस इज वन हाफ सेल एंड दिस इज सेकेंड हाफ सेल। जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, जिस साइड रिडक्शन होता है उसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, हाफ सेल हमारी कब बनती है? हम कहते हैं कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, किसी मेटल सॉल्यूशन में सेम मेटल की रॉड को डालते हैं तो यहाँ पर एक केमिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये जो सिस्टम हमारा बना है इसको हम हाफ सेल कह देते हैं। इसमें अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन होगा तो ये रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगी। अब जब हम इस सिस्टम को देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या करा, जिंक की रॉड को डाला तो जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, यानी कि जो जिंक मेटल है वो जिंक आयन बन गया और जिंक आयन हमारा किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, इस जिंक मेटल पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थ्रू दिस वायर विल मूव टू दिस कॉपर। अब कॉपर इलेक्ट्रोड पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये जो कॉपर आयन होगा इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन होंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड की तरफ ये कॉपर आयन मूव करने लगेंगे। इससे क्या होता है, इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि कॉपर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा और जिंक, क्योंकि हमें पता है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक इज कमिंग टू दिस सॉल्यूशन, तो जो जिंक का मास है वो कम हो जाएगा, कॉपर का मास बढ़ जाएगा। और यहाँ पर होगी क्या रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर आयन will take these two electron and will form the copper. So this is how the reaction happens here. So the both reactions are occurring here, oxidation and reduction. जिस साइड ऑक्सीडेशन होगा उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिस साइड रिडक्शन होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। और अब बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। क्यों एनोड कैथोड हम किसको कहते हैं, जिस साइड कैटायन मूव करते हैं, तो कैटायन किस साइड मूव करे, इस साइड। सो दिस विल बी कैथोड एंड दिस इज एनोड। ठीक है, तो एनोड है और ये कैथोड है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, या फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, या फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो द इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट इन दिस डायरेक्शन, यानी कि कॉपर टू जिंक। कॉपर टू जिंक में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब अगर हमें इसको देखना है कि किस तरीके से इसको हम लर्न कर सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव मेड दिस शॉर्ट फॉर्म दैट इज एलोन। एलोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एलोन मतलब एनोड विच इज ऑन लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग हियर, having negative charge, negative electron. So this is the short form for the left side electrode जो मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एलोन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलोन क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज द निमोनिक बाय विच यू कैन रिमेंबर द होल सेल। अगर आपको एलोन याद है तो आप पूरी की पूरी सेल बना सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज लिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, वाई वी हैव टेकन दिस सॉल्ट ब्रिज। हमको पता चल गया सॉल्यूशन का क्या काम है,
इसका क्या काम है, इसका भी काम पता है, इसका भी काम पता है, बट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज, इसको क्यों लिया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमको। तो हम कहते हैं कि पहले सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज हमारी एक यू शेप्ड ट्यूब है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। हमने पीछे जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था वहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे और इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी पढ़े थे। तो इनर्ट उसके लिए यूज़ करते हैं जो रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl KNO3 ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इन आयंस के ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग बराबर होते हैं, तो इस वजह से हम इन आयंस को लेते हैं। और इसके साथ एक सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन एगर एगर या जिलेटिन, इनका सॉल्यूशन लिया जाता है। एगर एगर में ये आयंस हमारे क्या रहते हैं, एड्सॉर्ब्ड रहते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या कंपोजिशन है हमारे पता चल गया, इसके अंदर एगर एगर है और एगर एगर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl KNO3 K2SO4, इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। सो व्हाट इज ओवरऑल द नीड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है ये सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। और इसके साथ साथ दूसरा क्या है इसका, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करता है। अब किस तरीके से मेंटेन करेगा इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जब हम इस सॉल्ट ब्रिज को देखते हैं तो जब हमारी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में हमें पता है कि यहाँ से जिंक आयन इस जिंक रॉड से सॉल्यूशन में आ रहे हैं और यहाँ से कॉपर आयन इस सॉल्यूशन से इस मेटल रॉड में जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि जिंक आयन ज़्यादा हो जाएंगे विच आर कमिंग फ्रॉम दिस जिंक रॉड बाय ऑक्सीडाइजिंग। एंड इस सॉल्यूशन से अगर ये कॉपर आयन जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा आयन रह जाएगा, सल्फेट आयन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों सॉल्यूशन हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेंगे। सो टू मेक इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इसमें एक जो हमने सॉल्ट ब्रिज लिया है ये यहाँ से कुछ आयंस को भेज देगा। लाइक अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ से ये एनायंस को भेज देगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, कैटायंस को भेज देगा, जो कि इस सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा किसी रिएक्शन में बट इसको न्यूट्रल बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है ये इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने का काम करता है। सो देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो हमारी सेल गैल्वेनिक सेल है, इस सेल में हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉन्स जिंक पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव पोल की तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे कॉपर की तरफ मूव करेंगे और ये कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर का जो मास है वो बढ़ जाएगा, जिंक का मास कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पर हम इसको अगर हमने क्या करा, इस सेल को हमने एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है।
इस तरीके से ये हमने यहाँ से कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल इसके साथ जोड़ दिया, यानी कि हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। हमने क्या किया था, हमें पता है कि इस रिएक्शन में यहाँ पे जो भी केमिकल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे रहा है। इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। लेकिन अभी हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स जोड़ दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो जोड़ने पर होगा क्या, अगर ये जो हमारी एक्सटर्नल एनर्जी है, ये एक्सटर्नल एनर्जी अगर हमारी ई सेल से कम है, ठीक है, ई सेल मतलब जो इस सेल से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे अगर कम है, जो हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा रहे, तो एज सच प्रोसेस चलती रहेगी। लाइक फ्रॉम कॉपर टू जिंक हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट इफ इन द सेकेंड केस अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके बराबर ले ली हमने, ई सेल के बराबर, ठीक है, ई सेल के बराबर ले ली, तो ये जो हमारा बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी हमने ली है, अगर ये एक्सटर्नल पोटेंशियल इसको अपोज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस इन दिस केस, तो करंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब वहीं पर अगर हमने क्या किया, अगर हमने करंट को, जो एक्सटर्नल करंट हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उसको हमने इस सेल में जितना करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ा दिया। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इन दिस केस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जिंक टू कॉपर टू जिंक थी, अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी जिंक टू कॉपर। इन व्हाट केस, व्हेन ई एक्सटर्नल विल बी ग्रेटर देन ई सेल, और अगर ऐसा होगा तो ये जो सेल होगी इट विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगी, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। सो दिस इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रो external potential if we apply the external potential. On the basis of this redox reaction, एक कॉमन सेल आती है हमारी जिसको हम डेनियल सेल कहते हैं। इस डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, इस डेनियल सेल में जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में 2 कंटेनर लिए थे, यहाँ पर हम सेम कंटेनर में सॉल्यूशन लेते हैं। बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमने जो दूसरा सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया है, इसमें यहाँ पर हम एक पोरस पॉट लगा देते हैं। इट इज़ पोरस पॉट इन प्लेस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की जगह हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पोरस पॉट लगा दी। पोरस पॉट लगाने से ये क्या करेगा, यहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो सकेगा। सेम है, अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, सॉरी, अंदर हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और ये जिंक रॉड ले ली। बाहर हमने जो कंटेनर लिया है ये कॉपर का बना है, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने थ्रू द वायर कनेक्ट किया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया। नाउ द सेम प्रोसेस विल अकर, यहाँ पे बीच में जो हमारा पूरा स्पॉट है, इसमें हमने सॉल्ट ब्रिज बना लिया इसको, इसमें हमने अपना इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इनर्ट, and then what will happen, the electron will move from the zinc to copper and the electricity will move from copper to zinc. So this is Daniell cell, the modified form of the galvanic cell. इसी तरीके से on the same basis जो अभी हमने पढ़ा, उसी बेसिस पर हम एक और सेल देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाली सेल देखी। लाइक दैट सिमिलर सेल हम बना सकते हैं फॉर द कॉपर एंड सिल्वर, फॉर कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर और कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर हम ले लेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने ये सेल बनाई, सेम होगा, सेम चीज़। कॉपर रॉड को कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन में, same thing will happen, copper will give 2 electron and these electron will move from copper to silver,
then the silver will come to this electrode and will deposit here, and here the copper will go to the solution to make it neutral. Salt bridge will play its role by sending the required ions so that the solution will become neutral, and here Ag will gain one electron and will form a silver atom molecule, silver. So this is the whole reaction which will occur here. So this is the cell for silver and copper nitrate solution. अब अगर हम देखें the difference between electrochemical and electrolytic cell, the basic difference is that कि यहाँ पर जो हमारी electrochemical cell होती है इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होती है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेपरेट बीकर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इट इज़ सस्पेंडेड, जो इलेक्ट्रोड है ये सस्पेंडेड रहता है सॉल्यूशन में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है दोनों बीकर अलग अलग होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। इलेक्ट्रोड टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सेम मटेरियल। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये होता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, दैट द इलेक्ट्रोड्स ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज एनोड। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और एनोड नेगेटिव होता है, और यहाँ पर होता ऑक्सीडेशन यहाँ भी एनोड पर ही है, लेकिन एनोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है। रिमेंबर दिस थिंग, एनोड यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है और कैथोड यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, द मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस और सिक्स्थ डिफरेंस। रिमेंबर दिस डिफरेंस। और नेक्स्ट ये आ जाता है, इसमें तीन डिफरेंस तो ऐसे हैं जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। थर्ड डिफरेंस ये आता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल में सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं, जबकि हम इसमें किसी सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते। ठीक है, सो दीज थ्री डिफरेंस, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक टॉपिक इसमें और देखेंगे कि जो हमारी सेल होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या ज़रूरत है रिप्रेजेंट करने की सेल को। जो हमने ये इतनी बड़ी सेल बनाई है इसको एक सिंपल फॉर्मूलेक्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के लिए अपने नथिंग मोर देन दैट कि जब हम किसी सेल को लिख रहे हैं तो उस सेल को अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो उन सिंबल्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, जब हम इस सेल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनोड विल बी ऑन लेफ्ट साइड, कैथोड विल बी ऑन राइट साइड, या ऑक्सीडेशन राइट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड, रिडक्शन राइट साइड। और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है बाय अ पैरेलल लाइन, बाय टू पैरेलल लाइंस जो रिप्रेजेंट करेंगी सॉल्ट ब्रिज को। जो किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। इट इज आस्क्ड इन मैनी अ टाइम्स दैट what these two parallel lines representing in the electrochemical cell. So this is representing the salt bridge. ये किसको represent कर रही है, salt bridge को represent कर रही है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को, राइट साइड में रिडक्शन को। और जब इसको लिखा जाता है सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तो इस सॉल्ट ब्रिज के आसपास हमें आयंस लिखने होते हैं और ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन जो भी दी है, सपोज हमें 1 मोलर दिया है, 5 मोलर दिया है, 0.5 मोलर दिया है, तो 0.5 m हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी इसकी मोलैरिटी हमको गिवन है। सेम यहाँ पर भी करेंगे काम, ठीक है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमको दी है उसको ब्रैकेट में, और इससे पहले हम मेटल लिख देंगे, इससे पहले भी हम, इसके बाद हम मेटल लिख देंगे। यानी कि सॉल्ट ब्रिज के आसपास आयंस लिखे जाते हैं।
And one more thing, do not write the number of moles that are participating in the reaction. Like अगर हम इसके लिए सिंबल लिखें, जैसे कि हमने जो ये सेल देखी थी, तो इफ सपोज वी आर सेइंग दैट कि सिल्वर के अगर 2 मोल्स पार्टिसिपेट करें तो वी विल नॉट राइट इट 2Ag पॉजिटिव, वी विल राइट इट सिंपली Ag1 पॉजिटिव. सो अब रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या लिख सकते हैं, बीच में हमने सॉल्ट ब्रश लगा दिया, इस साइड हमारा एनोड, इस साइड कैथोड. एनोड में क्या है जिंक, कैथोड में क्या है कॉपर. तो पहले सॉल्ट ब्रिज के बगल में जिंक आयन आ जाएगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो, वी डोंट नो, सो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. कॉपर, इसके ब्रैकेट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉपर आयन, और फिर इसके बगल में जो भी इलेक्ट्रोड हमने लिया है, जिंक आयन में जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर आयन में कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेल. अगर हमें यहीं पर इसके लिए रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए दैट कॉपर मेटल है, कॉपर 2 पॉजिटिव, देन सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है अभी, Ag1 पॉजिटिव, देन Ag. दिस विल बी द सिंपलर रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस सेल. तो हम इसको किसी भी सेल के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So student, hope you like the lecture and hope you understood all the concepts, all the things जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. और यहाँ पे मैंने आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी बताई हैं जिनको आप याद रखिएगा. इसकी हेल्प से आप पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना सकते हैं. So thank you so much. One more time, subscribe my channel and press the like button. Thank you so much.